हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 22। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। तो इन विधि के अंदर जैसे काफी विधि दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहलों व एल्डिहाइडों से, उसके बाद पढ़ेंगे हम एल्किल बेंजीनों से। तो चलिए दोनों विधि को देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण विधियां हमें दी गई हैं, उनमें से 6 विधियां निम्नलिखित हमें दी गई हैं, जो कि हम इस भाग में मतलब इस भाग में नहीं, आगे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी विधि है पहले प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइडों से। पहले देखिए प्राथमिक द्वितीय व तृतीय एल्कोहल क्या होते थे, वो मैंने आपको बताया था। देखिए कुछ इस तरीके से था। जब आर में हम कहीं पे ओ एच जोड़ देते हैं तो वह हमारा एल्कोहल हो जाता है। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे है CH3OH, यह मेरा एक है। लेकिन देखिए अब ऐसा भी हो सकता है इससे एक और कार्बन जुड़ा हो। अगर केवल एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसको हम प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। अगर दो कार्बन जुड़ा है तो यहाँ पर केवल CH, यहाँ पर बचेगा हमारा ऐसे कुछ। अगर दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम द्वितीय एल्कोहल। और अगर तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन भी हमारा हट जाएगा और यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाइए और कार्बन को जोड़ते जाइए, तो हमारा यह बन जाएगा प्राथमिक द्वितीय व तृतीय एल्कोहल। इसी तरह हमारा एल्डिहाइड भी होगा। एल्डिहाइड में बस क्या होगा, OH की जगह जोड़ा होगा CHO, तो यह हो जाएगा हमारा द्वितीयक और तृतीयक और प्राथमिक एल्डिहाइड। इस तरह हम एल्किल बेंजीनों से बनाएंगे, फिर नाइट्राइल व एमाइड से बनाएंगे। गिगनार अभिकर्मक, गिगनार के अभिकर्मक मैंने बताया था क्या था, RMgX। ठीक है, जो कि था हमारा RMgX। RMgX का RMgX में Mg तो आपको पता ही है, जो कि हमारा मैग्नीशियम। R की जगह हम कोई भी कार्बन की श्रृंखला समूह लगा सकते हैं। और X, X क्या है, X है हमारे हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस का आप समझिए, हेलोजेंस क्या है हमारे, हेलोजेंस के हमारे ग्रुप 17 के पदार्थ। ग्रुप 17 में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है भी है इसमें, फिर क्लोरीन भी है इसमें, फिर ब्रोमीन भी है, फिर आयोडीन भी है, फिर एंटीमनी भी है। कुछ भी आ सकता है ग्रुप 17 के एलिमेंट से हमारे यहाँ पर एक्स की जगह पर। ठीक है, वैसे हम ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिल हैलाइड व एनहाइड्राइड से। उसके बाद पढ़ेंगे हम ईस्टर से। ईस्टर से भी हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक एल्कोहल होगा एल्डिहाइड से। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण क्रम को जैसे उदासीन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम से पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों की ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत क्या था और वह कैसे हो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया गया जाता था, सबसे पहले हमें दिया गया था, मान लो यह है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओ, एक डब्बा में ओ बना के बता देता हूँ, इसी को हम समझेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब हम हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कहते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था एल्कोहल। एल्कोहल को मैंने ओ करके बता दिया है। ठीक है, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप समझ गए होंगे सभी चीजों का ऑक्सीकरण कराते कराते हम उनसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी हम जब अंत में ऑक्सीकरण करा देते तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता था। अब देखिए इनसे हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया, उससे हमें एल्डिहाइड बनानी है, तो हम उसका रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, जो किया है उसका उल्टा कर दीजिए तो आपको ज्यों के त्यों वही पदार्थ ज्यों के त्यों मिल जाएगा। इस तरह हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और एल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे तो हमें हाइड्रोकार्बन ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। तो आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व रिडक्शन करा के इन दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हो। ठीक है, देखिए इनकी एक अल्टरनेटिव मतलब समझ लीजिए, इनका अलग से भी एक इस तरह भी बोल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ,
ऑक्सीकरण को मैंने O माना है, रिडक्शन को मैंने R माना है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वह घट जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान का रखना, O से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और R से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि आपको कोई भी जो भी मान लो कोई भी इक्वेशन दे दी, अब आप उसमें पहचानोगे कि रिडक्शन कैसे हो रहा है ऑक्सीजन। देखिए मैं इसको इस तरह से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास Na है, ठीक है, Na है आपके पास, इस तरह से आप दो, सॉरी दो नहीं, Na के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तो यह बन जाएगा हमारा Na प्लस। अब बताएंगे कि बताइए Na में क्या हुआ है, तो आपको पता है कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन प्लस हुआ है रिडक्शन हुआ है। अब देखिए होगा क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इस Na मतलब सोडियम में हुआ है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, ठीक है। अब इससे इस तरह भी पता कर सकते हैं कि पहले इसमें जीरो थी और अब इसमें प्लस, प्लस का मतलब प्लस वन आ गई। जब भी इसको जो भी हमारा प्लस वन प्लस टू इस पर लिखी गई होती है, इसको हम ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जब भी यह ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, इसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, और जब भी यह घट जाए इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण व रिडक्शन भी आपको ध्यान रखना है कि वह क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम एल्कोहल व एल्डिहाइड से कैसे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं उसे हम देखते हैं। तो हमें दिया गया है यहाँ पे RCH2OH, ठीक है, उसका आप क्षारीय KMnO4 व H3O प्लस के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए KMnO4 करता क्या है, यह एक ऑक्सीकरण पदार्थ है, मतलब यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया को समझ लीजिए करवाता है। यह क्या करेगा, हमारे पास एक एल्कोहल है और यह इतना फास्ट है कि सीधे सीधे एल को हमें एल्डिहाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे सीधे एल्कोहल की मदद से ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो देखिए होना क्या वाला है इसमें, मैं कुछ इस तरीके से होगा, एक आ दिया गया है तो सी, एक हाइड्रोजन इस साइड लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इस साइड लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है वो एच। अब देखिए KMnO4 में हमें क्या करेगा, यह ऑक्सीकरण करा प्रक्रिया कराने के लिए अपनी तरफ से ऑक्सीजन दे देगा। अब यह ऑक्सीजन देगा तो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ से आने, मान लो यहाँ से आ गए दो ऑक्सीजन, यहाँ से निकल आए दो ऑक्सीजन वहां से आए, अब वो क्या करेगा, यह ऑक्सीजन आएगा, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है, हटा दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन हमारे हटे हैं तो दूसरा ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से वो बना लेगा H2O। देखिए तो हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मिल चुका है और H2O भी बाहर निकल गया है। इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए इसकी जगह पे अगर कोई मान लो छोटा सा ऑक्सीकरण पदार्थ होता तो वह क्या करता, वह कुछ इस तरीके से करता, R यहाँ पे देख देते हो, CH और OH, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब होता क्या, एक मान लो कोई भी छोटा सा सरल पदार्थ आ गया, वह क्या करेगा, देखो भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, दोनों हाइड्रोजन उसने निकाल दिए, ठीक है, और यहाँ से एक कार्बन बना देगा। देखिए कार्बन के चारों कार्बन पूरे हो चुके हैं, देखिए एक हाइड्रोजन हमने निकाला है, बस दूसरा ऑक्सीजन के साथ वह चला जाता और हमें यहाँ से एल्डिहाइड मिलता। तो हमें कोई भी साधारण पदार्थ का प्रयोग करके हम यहाँ से एल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और अगर जैसे हमने यहाँ पर प्रयोग किया है क्षारीय KMnO4, इसकी वजह से हम एल्डिहाइड से यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान जरूर रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम H3O+ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं CH3CH2 होल ट्वाइस CH2OH, इससे हम कैसे बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे यह भी ध्यान रखिए, इसके 8 समूह, मतलब 8 पदार्थ हैं यहाँ पर, इसका भी जिंक तो होगा। बस आपको करना क्या है, देखिए CrO3H2SO4, जब बहुत ही लंबी कार्बन श्रृंखला हो
तो इसके लिए हम CrO3H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे क्या हुआ कैसे है। देखिए CH3 में जुड़ा हुआ है हमारा CH2 के 8 समूह। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है हमारा CH2, उसके बाद जुड़ा हुआ है हमारा OH। ओके, अब होगा क्या, देखिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि हम इसमें चेंज कर पाए। एक हाइड्रोजन हमने ऊपर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हमने इस साइड जोड़ दिया, और OH यहाँ पर आ जाएगा। देखिए टेक्निकली ये ऊपर वाला ही बन गया। इसको अगर हम R मान लें तो है हमारा ऊपर की हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें CH2 के बहुत सारी लंबी श्रृंखला में समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही फर्क है। अब होगा क्या, इसमें भी ज्यों की त्यों होगा। हमें हमें निकला क्या है हमारा हमारा पहले उसे देखते हैं। यहाँ से हमारे दो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से निकल गए। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। OH हमारा जीव के तो यहाँ से जुड़ा ही रहेगा। ठीक है, OH में कोई फर्क नहीं आने वाला। बस होता क्या है, होता है यह है कि दो हाइड्रोजन को हटा के यह यहाँ पर द्वि आवन द्वारा एक ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। और ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यहाँ से जल एक साइड निकल जाएगा और हमारा COOH समूह भी एक साइड बन जाएगा। ठीक है, यह हमारा R है। देखिए COH समूह भी यहाँ पे बन गया है, इसका नाम है हमारा डेनिन डेकेनोइक अम्ल। तो हम एक डेकेनोइल की मदद से इसको डेकेनोइल अम्ल को बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हम क्या हटा के कैसे बनाते हैं इसे। तो मृदु ऑक्सीकरण अम्ल को के उपयोग से एल्डिहाइड द्वारा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मृदु ऑक्सीकरण अम्ल को कर्मक की मदद से भी हम एल्डिहाइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें खंड 8.4 में दिया गया है, जो भी हम कर दिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे एल्किल बेंजीनों से कैसे बनाते हैं। ओके, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों को क्रोमिल अम्ल अथवा क्षारीय KMnO4 द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। संपूर्ण पास श्रृंखला चाहे किसी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह निर्मित करती है। प्राथमिक व तृतीय एल्केल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि तृतीयक एल्कोहल प्रभाव नहीं होता। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तृतीयक समूह कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि प्राथमिक व द्वितीय एल्केल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत कैसे होते हैं, KMnO का यूज लीजिए आप। ठीक है, वो भी क्षारीय होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे प्रबल ऑक्सीकरण से विकसित किए जा सकते हैं। बहुत ही प्रबल ऑक्सीकरण है, लेकिन इसके द्वारा यह विकसित हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान का रखना है, ध्यान रखने की बात यह है कि तृतीयक समूह इस चीज से प्रभावित नहीं होते। उपर्युक्त रूप से प्रतिस्थापित एल्कीन भी इन ऑक्सीकरणों द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न करती है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, यहाँ पर उसकी हम अब अभिक्रिया देखेंगे और बस यहीं पे खत्म कर देंगे। ओके, तो देखिए हमें सबसे पहले एक टोलिन दी गई है। टोलिन में है क्या, पैरा ऑर्थो। ठीक है, यहाँ पे हमें टोलिन दी गई है CH3। इसमें होता क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। बस हमने एक हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन की जगह पे एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे CH3 समूह जोड़ दिया, तो उसको हम टोलिन बोलेंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, KMnO4 हमें दिया गया है और KOH, इन दोनों की मदद से अब होगा क्या, हमें यहाँ पर यह दोनों ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। और देखिए नीचे हमारा यह ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब हम इसको गर्म करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो जो भी हमारे टोलिन पे CH3 जुड़ा हुआ है, वहीं पर हम इस ऑक्सीजन को जोड़ने वाले हैं। तो होगा क्या, CH और H, जो कि तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वह क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को उठा के एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे जुड़ने ही वाला है। ठीक है, जो हमें ऑक्सीजन
KMnO4 और KOH से मिल रहा है, वहां पर हम दो हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। और दूसरा होगा क्या, यहाँ से OK भी निकलेगा, KO निकलेगा। कि आप पता है एक ही समूह बनाता है जो ऑक्सीजन के साथ बना चुका है, और जो ऑक्सीजन दो समूह बनाता है तो वह एक के साथ बना हुआ है, दूसरा समूह उसका फ्री है, तो यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकता है। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन को वो यहाँ पे हटाएगा, एक ऑक्सीजन, और के कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है, यहाँ पर बन जाएगा CH3 की जगह जुड़ जाएगा COO के। ऑक्सीजन में हमने टोलिन की मदद से क्या किया, KMnO4 और KOH की प्रक्रिया कराई, तो हमें यहाँ पे टोलिन के ऊपर CH3 की जगह पे मिल गया COOK। लेकिन हमें COOK की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है COOH समूह की। तो हमारा होगा क्या, इसमें हम H3O की प्रक्रिया कराएंगे, H3O की प्रक्रिया करवाई मैंने, तो क्या होगा, COOH की जगह पे, यहाँ पे K की जगह पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वह आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, उसी को हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। ठीक है, जो भी हमारी टॉलिन है, टॉलिन पे बस हमें CH3 की जगह पे क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और के को जोड़ देना है। ठीक है, वह कैसे जुड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसका हम किसकी मदद से कराते हैं, वो करवाते हैं KMnO4 व KOH की मदद से। ठीक है, और अंतिम में हमें H3O प्लस इसको भी जोड़ देना है, तो हमें COOH अंतिम में जुड़ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। बिल्कुल सही। ठीक है, हम देखते हैं कि इससे हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी होगा क्या, KMnO4 व KOH की हमने मदद ली। ठीक है, वैसे इसमें लंबी श्रृंखला बहुत दी गई है, CH2 और CH3, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी इतनी श्रृंखला एक साइड टूट के चली जाएगी। ठीक है, इतनी श्रृंखला हमारी निकल गई, और होगा क्या, यहाँ पे एक कार्बन है, ओके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और दुइया बंधा रहा ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हमारी बेंजीन तो जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारी बेंजीन है वह तो यहाँ पे जुड़ी रहेगी, बेंजीन को मैं यहाँ पे R मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अंतिम में हमारा समूह क्या बन गया, RCOO के। आप कोई भी यहाँ पे बेंजीन टोलिन की जगह पे, टोलिन में देखिए यहाँ पे बस CH3 जुड़ा होता है, आप CH3 की जगह पे कोई भी लंबा लंबा समूह ले सकते हैं, कोई भी लंबी श्रृंखला आपने ले ली, जैसे यहाँ पे CH2 ली गई है, इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा होता है, CH3 इसको हम प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी श्रृंखला दे दीजिए, आपको अंत में बेंजोइक अम्ल ही मिलने वाला है। बेंजोइक अम्ल COK से हम बेंजोइक अम्ल तक कैसे पहुंचते थे, वो हम पहुंचते थे H3O प्लस की इसके साथ अभिक्रिया कराने से। H3O प्लस करेगा क्या, यहाँ से K को हटाएगा, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकाल रहा है वह COOH के साथ जुड़ जाएगा। अब आप सोचेंगे K की जगह H कैसे जुड़ जाएगा, क्योंकि COOH ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ना प्रेफर मतलब उसके साथ ही जुड़ना पसंद करता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, के को निकाल देगा, और एक हाइड्रोजन को यहाँ से आके जोड़ देगा अपने साथ, तो हमें यहाँ से बेंजोइक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों में प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड से पढ़ चुके हैं। प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, व द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया है। तो इनसे हम कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते थे, एल्कोहल से कैसे बनाते थे, हमें कोई भी थोड़े अच्छे ऑक्सीकरण पदार्थ की जरूरत होती थी, जो ना कि एल्डिहाइड ना बनाए और सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते, हमें उसकी जरूरत पड़ती थी, तो हम उसी की जरूरत से इसे बना लेंगे। उसके बाद हमने एल्किल बेंजीनों से इसे कैसे बनाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है, बस हमें यहाँ पे KMnO4 और KOH की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां ही पढ़ने वाले हैं। इसमें हम नंबर 3 व नंबर 4 पे दी गया है नाइट्राइल व एमाइड से व गिरनार या गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक क्या था, RMgX, R की जगह आपका कोई भी समूह आ जाएगा, Mg था हमारा मैग्नीशियम, और X की जगह पे आते थे हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर हम ब्रोमीन और क्लोरीन की मदद ही लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम इन दोनों को भी पढ़ने वाले हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।